हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे फिफ्थ क्लास की आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके फर्स्ट एंड 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेट अस डू के क्वेश्चन में फर्स्ट है राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड 24,234 के बीच के हमें 5 नंबर्स बताने हैं। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। हम कुछ ही नंबर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि 23,688 एक नंबर हम ये लिख देते हैं। फिर 23,714 7 वाली लाइन लिख दी हमने। देन उसके बाद 9 वाली लाइन लिख देते हैं 23,910। उसके बाद 24 वाली लाइन ले लेते हैं 24,126। देन 24,000 कितना 234 के अंदर अंदर लेना है, तो 230 ले लेते हैं लास्ट में। ओके, अब नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600, यानी कि 38,125 से ज़्यादा होना चाहिए और 38,600 से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ऐसे हमें 5 नंबर्स बताने हैं। तो हम लिख लेंगे 38,175, then 38,222, then 38,392, 38,430 and then now एक इससे कम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रवीज कार हैज़ बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर। तो रवि की जो कार है इतनी चल चुकी है टिल नाउ, अभी तक। शीतल्स कार हैज़ बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर, और शीतल की कार इतनी चल चुकी है। हुज कार हैज़ बीन ड्रिवन मोर, तो किसकी कार सबसे ज़्यादा चल चुकी है। तो इसमें बताना आपको बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम देख सकते हैं इसमें जो 10,000 पे है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, 67 नंबर हमारा बड़ा है। और ये किसकी कार का है, शीतल का कार का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शीतल्स कार। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, अरेंज द प्राइजेस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। नीचे कुछ प्राइजेस दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक बाइक के, इसको आपको असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, देन उसके बाद सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा और देन सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा, पहले सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है। यहाँ पे 90 है, 89 है, 94 है, 49 है, 93 है, 39। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 39 है, इसको नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम, सबसे पहले आएगा हमारा 39,999। देन इससे बड़ा नंबर हमारा आ जाएगा 49 का, इसको नंबर 2 दे देंगे 49,900। देन इससे बड़ा नंबर हमारा आ जाएगा 89 वाला, ये आ जाएगा हमारा 3, 89,999। देन इसके बाद है हमारा नंबर 90, इसको 4 दे देंगे 90,000। देन इसके बाद हमारा 5th नंबर पे आ जाएगा 93 वाला, 93,743। उसके बाद लास्ट है हमारा जो सबसे बड़ा है 6th नंबर पे आ जाएगा हमारा 94,983। ओके, तो हमें असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जब लिखते हैं तो सबसे छोटा नंबर उससे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, देन लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। यहाँ पे कुछ टाउन्स की पॉपुलेशन दी हुई है कि कितनी पॉपुलेशन है। अरेंज दैम इन डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा।
अब यहाँ नंबर देखो, पहले आगे है 65, 53, 56, 51, 45 एंड 66। सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे 66 वाला दिख रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 66,540। देन उसके बाद ये आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे है 65, 65,232। देन 3 पे आ जाएगा आपका, ये है आपका 56, 56,380। देन फिर है फोर्थ पे 53, 53,231। देन फिफ्थ पे आ जाएगा आपका 51 वाला, 51,336। और लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है आपका सिक्स्थ नंबर पे ये आएगा आपका 45,858। तो हमें किस में लिखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर छोटे छोटे और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 and 53,500 such that the ones, tens and hundreds digits are all zero। इन्होंने बोला है कि आपको 42,750 और 53,500 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे क्या है, 0 रहे, ठीक है। तो ऐसे नंबर इनके बीच में ही होने चाहिए। जैसे मैंने इसमें पहले लिखा है 43,000, तो 42,750 के बाद ही आएगा आपका 43,000। उसके बाद आ जाएगा 44,000, 45,000। अब यहाँ देख रहे हैं आप लास्ट में 0 वंस प्लेस पे भी 0 है, टेंस प्लेस पे भी 0 है, 100 प्लेस पे भी यहाँ 0 है। 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000, ये लास्ट है आपका 53,000। तो ये 53,500 से छोटे ही हैं, इनके अंदर ही आते हैं सारे नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज़ डन फॉर यू। तो वन हैज़ बीन डन फॉर यू आपके लिए एक करके दिखाया है। अब इन नंबर्स को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले 7, उसके पीछे जितने नंबर्स लिखे हैं 0 लगा दोगे आप, यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं आप। 3 के ऊपर लिख लो वंस, ये है टेंस, ये है आपका 100, 100 में 2 0, 700, टेंस में 1 0, 80 एंड लास्ट में 1 पे 3। उसके बाद देखो 1, टेंस, 100, देन 1000, ये आ जाएगा आपका 8,000। फिर 100 पे 0 है तो 0 लगा दी, टेंस पे 60 है, देन वंस पे 2 है। उसके बाद इस पर लिख लो वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 में 900 आ जाएगा, 9 फिर है 9,000 आ जाएगा 1000 में। उसके बाद 900 है 80 प्लस में 0। उसके बाद है 10,304, ये हो जाएगा 10,000 प्लस में 300 और टेंस प्लेस पे 0 एंड लास्ट में 4। अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, 10,000 प्लस में 300 प्लस में 4, क्योंकि टेंस प्लेस पे 0 है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपका ये वाला भी ठीक माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई, 33,004, तो 33,000, देन 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, टेंस प्लेस पे 0 और आपका वंस प्लेस पे 4। 70,405, 70,000 प्लस में 400 प्लस में 0 एंड 5। इस तरीके से आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। नेक्स्ट देखो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन क्लास। अब नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए आपको, इसका करेक्ट आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट पे दे रखा है आपको 983, तो इसमें 90 आपके टेंस है, 83 वंस है। 90 टेंस का क्या मतलब है आपका, यहाँ देखो आपके 10 टेंस मिलाकर क्या बनता है, एक 100 बनता है। आपको पता है 10 टेंस मिलाते हैं आप, और 10 100 आप मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, एक 1000 बनेगा। ये हमें क्लियर है, जब हमने चैप्टर में पढ़ा था तो हमने सीखा था, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं आपको किस तरीके से आपको ये बनाने हैं। 983, इसमें क्या है 900, 900 में कितने, यानी कि 100 कितने हैं, 900 है, और टेंस अगर हम ले तो कितने हैं, 90 टेंस हो जाएंगे हमारे। और लास्ट में 83 बचा। 83 में अगर आप 80 प्लस में 3 लिखेंगे, यानी कि अगर 10 की 80 लेंगे तो 8 टेंस हो जाएंगे आपके। लेकिन
मतलब 10 के लेंगे, लेकिन लास्ट में 3 बचेगा आपका। अब 1 के कॉइन लेंगे तो भी आपके 83 हो जाएंगे। इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 83 वंस लिखा है, इसमें आपको करना है। उसके बाद है आपका 83, 68, उसके बाद है 68 में आपको बताना है कितने आपके टेंस है, कितने वंस है। आपके 18 वंस, 68 है, यानी कि 60 प्लस में 8 है। इन्होंने क्या करा, 18 वंस कर दिए, यानी कि एक 10 इसे दे दिया। यहाँ 18 वंस हो गए, यहाँ कितने रहेगी 50, यानी कि यहाँ पे कितने हैं 5 टेंस है और 18 वंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 वाला, 607। अब यहाँ पे लिखा है 400 है, यानी कि 600 प्लस में 7 है। अब यहाँ पे 400 उन्होंने पहले दे दिया, 400 देने के लिए यानी कि यहाँ पे आपको 400 माइनस कर दोगे आप, 200 बचेगा, ये जाके यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो आपके कितने वंस बचेंगे 207 वंस बचेंगे। डी देखो 5621 है। अब इन्होंने 5000 में 4000 तो पहले ले लिए, उसके बाद 100 है, 2 टेंस दे दिए, 2 टेंस यानी कि 20 यहाँ आ गए और 1 यहाँ आ गया प्लस में 1, लास्ट का 21 तो ख़त्म हो गया। अब आपके बचे 4000 में से 1000 बचा और ये 600 बचा, 1000 यानी कि 1000 और 600 बचा। 1000 क्यों बचा, क्योंकि 4000 तो यहाँ ले लिए, 5 थे ना, अब 1000 ये बचा, 6 ये वाला बचा। अब इसको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600, यानी कि हंड्रेड्स में कितने लिखोगे आप 16। नेक्स्ट है ई 7069, 7000 में 5000 यहाँ लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 20 हंड्रेड्स लिखे थे, 20 हंड्रेड्स का मतलब है 2000 तो यहाँ लिखे हैं। ठीक है, 20 हंड्रेड्स का मतलब यहाँ 2000 हो गए। अब टोटल थे 7000, 7000 में 2000 यहाँ आ गए, 7 में से 2 गए तो यहाँ पे कितने बचे 5000 और वंस में 69 वंस आ गया। उसके बाद एफ वाला देखो 37608, इसमें आपको 17,000 तो यहाँ ले लिए, 17,000 टोटल कितने 37, 17,000 यहाँ ले लिए, यानी कि 17,000 तो ये हो गए, टोटल कितने हैं 37,000। अब इसमें से आप 17,000 माइनस कर दो, कितने बचेंगे आपके 20,000, तो वही लिखे 20,000 को यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ये हो गया आपको 20,000। लास्ट में कितना बचा 608, 600 देन वंस पे 8। उसके बाद जी वाला देखो 43,001 है, 43,000, अब यहाँ पे 1000 में भी दे रखा है, ऑलरेडी लिखा है 10,000, 10,000 का क्या मतलब है आपका, यानी कि ये हो गया आपके 30,000। ठीक है, 30,000 ये हो गए। अब 43 थे, 30 ये हो गए, कितने बचे 13,000 बचे। 13,000 में हम 13,000 यहाँ लिख दिए और 100 प्लेस पे 0 है, 1 प्लेस पे 1 है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नोट्स 10 रुपीज़ आर देयर इन 7,934। अब आपको बताना है आपको कितने 10 रुपीज़ के नोट चाहिए इतने पैसे बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने 10 रुपीज़ के आपको नोट चाहिए कितने बनाने के लिए 7,934 बनाने के लिए। सिंपल है, जब टेंस बनाने हो तो लास्ट का जो ये नंबर है 3 के बाद वाला टेंस प्लेस टेंस बनाने ना, तो इसके पीछे वाला क्या कर दो 0 कर दो, बना दिया 0। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 793, क्योंकि 710 है इन 7,000 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन 7,934। अब आपको बताने कितने हंड्रेड्स के नोट चाहिए आपको ये बनाने के लिए, यानी कितने हंड्रेड्स के नोट चाहिए आपको 7,934 बनाने के लिए। अब यहाँ पे 100 प्लेस देखना है, वंस टेंस 100, तो 100 प्लेस देखने के लिए आप क्या करो, 9 वाला 100 प्लेस पे है ना, 79 के बाद वाले सब 0 कर दो। कितने नोट चाहिए, हमें चाहिए 79 नोट 100 बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ लिख दिया 79। क्वेश्चन नंबर सी देखो, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 7,934। कितने थाउजेंड है इसके अंदर, सिंपल है 7,000 दिख रहे हैं हमें, लास्ट में तो 934 है ना, 1000 थोड़ी ना है कंप्लीट, तो यहाँ पे कितने 7 आ जाएगा। डी वाला देखो, हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन
7,934। कितने 500 के नोट चाहिए आपको 7,934 बनाने के लिए? अब यहाँ पे हिंट दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, यानी सी देखना है। तो यहाँ पे कितने थे, 1000 के थे ना, यानी 1000 के नोट थे। यहाँ पे इसका आधा है 500 के। तो अगर हमें यहाँ पे 7 नोट लिए 1000 में और यहाँ पे आधा है, तो हमें कितने नोट चाहिए होंगे, डबल चाहिए होंगे, 14 चाहिए होंगे नोट। लेकिन ध्यान रखो लास्ट में 934 है, 900 में एक 500 का नोट तो फिर भी आ जाएगा ना। कितने बचेंगे, 434 बचेंगे लास्ट में। तो कितने नोट चाहिए हमें, 15 नोट चाहिए। ठीक है, 500 के 15 नोट चाहिए, तब हम ये वाला जो नंबर है कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखो, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन 65,342। कितने नोट चाहिए आपको ये वाली नंबर बनाने के लिए? कितने नंबर है, 65,334। सिंपल है, 65,334 है ना, लास्ट में 10 नोट गए, तो इसको जो 2 वाला नंबर है उसको 0 बना लो। बना लिया हमने। तो कितने नोट चाहिए, हमें चाहिए 6,534 नोट्स चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ देखो, आप इसको नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन 65,342। सेम है ऊपर की तरह। अब कितने 100 के नोट चाहिए, सिंपल है, इसको 65 है, लास्ट में आप 3 है ना, लास्ट में 0 0 कर लो, 100 के नोट चाहिए ना। अब ये आ जाएंगे आपके सिंपली 653 नोट चाहिए हमें 100 के। जी वाला देखो, अब हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 65,342। कितने थाउजेंड होंगे इसके अंदर, सिंपल दिख रहा है आपको 65,000 है, 65 आंसर लिख देंगे। हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 65,342। तो यहाँ पे 1000 के नोट थे ना, ऊपर वाले की तरह सेम 65 से आप डबल ले लोगे यहाँ पे नोट, कितने, 65 का डबल क्या हो जाएगा, 130। 130 के लिए हमने यहाँ पे लास्ट में क्या है, 342 है। 500 का नोट तो बड़ा है, तो लास्ट का नंबर हम नहीं लेंगे, सिर्फ आगे का ही लेंगे। ओके, अब है किंग्स हॉर्स। तो यहाँ देखो, इसमें बोला है, इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए किंग हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स। तो एक किंग था, उसके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे। ही हैड 20 हॉर्सेस ऑफ द बेस्ट ब्रीड। उसके पास सबसे अच्छी नस्ल के 20 घोड़े थे। द हॉर्सेस वर केप्ट इन द रॉयल स्टेबल एंड केयर्ड बाय फॉर ए केयर टेकर। तो वो जो हॉर्सेस थे बहुत रॉयल थे, राजसी हॉर्सेस थे, और उनकी केयर कौन करता था, उनके लिए केयर टेकर रखा हुआ था, उनका देखभाल करने के लिए। वन नाइट, एक बार रात को क्या हुआ, अ थीफ स्टोल वन ऑफ द हॉर्सेस। तो एक चोर आया, उसने एक घोड़ा वहां से चुरा लिया। फियरिंग पनिशमेंट, द केयर टेकर्स अरेंज द हॉर्सेस इन द स्टेबल एज शोन इन द पिक्चर हेयर। उसने क्या करा, पनिशमेंट से मतलब डर के, पनिशमेंट मिलने के डर से उसने क्या करा, केयर टेकर ने जो वहाँ पे देखभाल करता था, घोड़े को इस तरीके से अरेंज किया ताकि उनकी काउंटिंग में वो 20 ही लगे। आप देख रहे हैं पिक्चर को, इसको इस तरीके से अरेंज किया। कैसे करें अरेंज, देखो उसने कैसे काउंटिंग करके दिखाई। 20 थे ना घोड़े टोटल, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, देन 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5, देन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5। अब उसने कहा 5 5 सब जगह है, तो कितने हो गए टोटल, हो गए आपके 5 10 15 20 हो गए पूरे। ठीक है, द नेक्स्ट डे, क्या उसने ठीक से काउंट करा, पहले आप ये बताइए। आप देख रहे होंगे ये वाला जो नंबर है ना, उसने 2 बार काउंट कर लिया, ऊपर वाली लाइन में भी और नीचे वाली लाइन में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, व्हेन द किंग केम टू चेक ऑन द हॉर्सेस। अगले दिन फिर से किंग आया हॉर्स की चेक करने के लिए, अपने घोड़ों को चेक करने के लिए। द केयर टेकर लेड हिम अराउंड द स्क्वायर स्टेबल। प्लीज काउंट द नंबर ऑफ हॉर्सेस अलोंग ईच साइड, योर मैजेस्टी, ही सेड। द किंग काउंटेड 5 horses along each side. We have 5 horses along each side and there are 4 sides, so there are total 20 horses, your majesty, the caretaker explained. तो जैसे कि मैंने बताया ना आपको, जब उसने कहा राजा ने कि सारे घोड़े चेक करके बताओ, काउंट करके बताओ कि टोटल कितने हैं, 20 है या नहीं, तो उसने जो केयर टेकर था वहाँ पे, उसने किस तरीके से चेक करे वो मैंने आपको बताया। उसने इस वाले नंबर को 4 टाइम्स काउंट कर लिया।
टोटल वैसे 90 हो रहे थे, जब इसने इसको 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 करा और फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी 5 कर दिया, इसको 2 बार काउंट करा और बताया डियर मैजेस्टी टोटल कितने घोड़े, 20 घोड़े ही है। ओके, सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन द किंग रिटर्न टू हिज प्लेस। अब जो वहाँ का राजा था उसने भाई सेटिस्फाई हो गया उसकी एक्सप्लेनेशन सुन के और अपने प्लेस में चला गया। बट वेट, वेयर देयर रियली 20 हॉर्सेज इन द स्टेबल, पर वो सोचता है कि सच में 20 घोड़े टोटल थे। काउंट द हॉर्सेज वन बाय वन एंड चेक, वे कहते हैं एक के बाद एक हॉर्सेज को चेक करो। वट वॉज द मिस्टेक इन द केयर टेकर एक्सप्लेन्स। अब देखो क्या मिस्टेक हुई केयर टेकर से। द फॉलोइंग नाइट द थीव स्टोल अनदर हॉर्सेज फ्रॉम द स्टेबल। अब वो क्या करता है, अगले दिन वो एक चोर आता है फिर से एक घोड़ा चुरा लेता है। नाउ ओनली 18 हॉर्सेज रिमेन, अब कितने घोड़े बचे, 18 बचे। द केयर टेकर वंस अगेन क्लेवरली अरेंज द 18 हॉर्सेज। अब वो केयर टेकर क्या करता है, फिर से इस तरीके से अरेंज करता है ताकि घोड़े 20 ही लगे, इस तरीके से काउंटिंग करता है, देखते हैं अभी। सो दैट देयर वर 5 हॉर्सेज ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर स्टेबल। हर जो स्क्वायर बनाया था उसने सब पे 5 दिखाए हर तरफ। हाउ डू यू थिंक वी वॉज एबल टू डू इट, अरेंज 18 हॉर्सेज इन द स्टेबल विथ 5 ऑन ईच साइड। अब आपको 18 हॉर्सेज को इस तरीके से नीचे दिखाना है ताकि हर साइड में आपको 5 हॉर्सेज ही दिखे। हाउ मेनी मोर हॉर्सेज कैन थीव स्टील बिफोर द किंग नोटिस समथिंग इज रॉन्ग, ट्राई मेकिंग द अरेंजमेंट योरसेल्फ। अब आपको नीचे अरेंजमेंट इसको करके दिखाना है। अब टोटल घोड़े कितने बचे, 18। हर रो में आपको 5 घोड़े दिखाना है ताकि काउंटिंग करें ऐसा लगे कि कितने हैं, 20 है। जैसे अगर हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 दिखा दें, यहाँ पे भी 2, यहाँ 2 एंड यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 3 एंड 1। अब इसको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। देखो इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। अब हमें ऐसा लग रहा है ना कि हर रो में कितने हैं, 5, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 2 बार काउंट हो चुका है। एक बार और अरेंजमेंट करके दिखाने हैं आपको, देखो अब कितने घोड़े बचे हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं 1, ठीक है, 3 यहाँ पे लेते, 2 यहाँ पे, देन 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे करोगे तो आप कितने, 5, यहाँ पे करोगे तो भी 5 है, ऐसे करोगे तो भी 5 है, ऐसे करोगे तो भी 5 है। लेकिन हमने क्या करा है, हर नंबर को 2 बार काउंट कर लिया सब में। तो इस तरीके से हमने 18 जो हॉर्सेस थे क्लेवरली, चतुराई से इस तरीके से हमने उसे बॉक्स में फिल किया। अगर आप किसी और तरीके से 18 नंबर बना सकते हैं, हर रो में आपको 5 नंबर से दिखाने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने इस तरीके से करा है। ओके, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।